एग्जाम होने के बाद में सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आता है कि आखिर में क्लास 10 के बाद में करे क्या, क्योंकि सबसे बड़ी जो मजेदार वाली नाव होती है वो अब शुरू होती है आपकी। इधर भी रास्ता जा रहा है, इधर भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, पीछे भी जा रहा है, सब तरफ रास्ते निकल रहा है। आखिर में मुझे जाना कौन सा रास्ते पर है। हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि साइंस मैथ्स ले लो, दोस्त कहते हैं कि बायो ले लो, ठीक है। हमारे रिश्तेदार कहते हैं कि यूपीएससी क्लियर करो। कौन सा हमारे जो है ऐसा स्ट्रीम है जिसमें हमें सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है, हमारा फ्यूचर उसमें ब्राइट होने वाला है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे कि क्लास 10 के बाद में क्या करें, कैसे करें। जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे स्वस्थ है, मस्त है और एकदम तंदुरुस्त हैं। क्लास 10 बोर्ड के एग्जाम काफी सारे बोर्ड्स में हो चुके हैं और कुछ बोर्ड्स में एग्जाम चल रहे हैं। एग्जाम होने के बाद में सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आता है कि आखिर में क्लास 10 के बाद में करे क्या, क्योंकि सबसे बड़ी जो मजेदार वाली नाव होती है वो अब शुरू होती है आपकी। यहाँ से आप लोगों के अलग अलग रास्ते जो है वो शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप लोगों ने एक देखा होगा ना कि किसी सर्कल पर जाकर इधर भी रास्ता जा रहा है, इधर भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, पीछे भी जा रहा है, सब तरफ रास्ते निकल रहे हैं। आखिर में मुझे जाना कौन सा रास्ते पर है, तो ये डिसाइड सबसे पहले आपको करना होगा, है ना। अब आप सोचते होंगे कि सर डिसाइड तो हम कर लेंगे, लेकिन काफी सारी चीजें जो है यहाँ पर जुड़ी हुई है। हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि साइंस मैथ्स ले लो, दोस्त कहते हैं कि बायो ले लो, ठीक है। हमारे रिश्तेदार कहते हैं कि यूपीएससी क्लियर करो और पड़ोसी कहते हैं कि कॉमर्स ले लो। अब हमें ये समझ में नहीं आता है कि सबसे ज्यादा स्कोप आखिर में है किसमें, कौन सा ऐसी स्ट्रीम है जिसमें सबसे ज्यादा स्कोप है, कौन सा हमारे जो है ऐसा स्ट्रीम है जिसमें हमें सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, हमारा फ्यूचर उसमें ब्राइट होने वाला है। तो भाई पहली बात तो ये, आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे कि क्लास 10 के बाद में क्या करें, कैसे करें, ठीक है। और हर एक ऑप्शंस के बारे में आपको आने वाले सेशंस में सारी जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्लास 10 के बाद में क्या करें, फिर आता है कैसे करें, क्योंकि शुरुआत भी बहुत मैटर करती है। ये जब समझ में आ जाता है ना कि क्या करें, उसके बाद में आता है कि कैसे करें, स्टार्टिंग आखिर में कैसे हो। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं यहाँ पर छोटी छोटी सी चीजें बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को कुछ पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे। क्लास 10 के बाद में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों के पास में डिफरेंट टाइप्स के कोर्सेज होते हैं। एक तो होते हैं जनरल कोर्सेज, एक होते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज और एक होते हैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज, ठीक है। अब जनरल कोर्सेज में क्या क्या आता है, प्रोफेशनल कोर्स में क्या क्या आता है और शॉर्ट टर्म कोर्स में क्या आता है, इनके बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट जनरल कोर्स, मैक्सिमम बच्चे इसी की तरफ जाते हैं। जनरल कोर्स की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें देखो आपके पास में एक तो साइंस मैथ्स आ जाता है, दूसरा आपके कॉमर्स आ जाता है और इधर आपके कला आ जाता है, मतलब कि आर्ट्स है। जनरल कोर्सेज में 3 कैटेगरीज डिवाइड हो जाती है, एक साइंस का बच्चा है, एक आर्ट्स का बच्चा है, एक कॉमर्स का बच्चा है। जिसको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वो साइंस मैथ्स साइंस बायो लेता है। उसके अलावा जिस बच्चे को सीए बनना है, अकाउंटेंट जो है बनना है, या लेन देन वाला जो पूरा हिसाब रखना है, तो उसके लिए आता है कॉमर्स वाला पार्ट। और जिसको यूपीएससी क्लियर करना है ना, इसके अलावा आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करनी है, उसके लिए आते हैं आर्ट्स वाले। लेकिन एक बार मैं फिर से आपको कहूंगा, ये साइंस वाला वो बच्चा होता है जो ये सब कर रहे हैं ना, वो भी ये कर सकता है। अगर आपको यूपीएससी क्लियर करना है तो आप यहां से भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है तो आप यहां से भी कर सकते हो। गवर्नमेंट एग्जाम आपको क्लियर करना है तो यहां से भी कर सकते हो। तो यहां पर आपके पास में सबसे ज्यादा एडवांटेज रहने वाले हैं, इसलिए इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। यहां जो है आपको सबसे ज्यादा एडवांटेज मिलने वाले हैं। ओके, चलिए तो अब हम बात करते हैं 1 बाय 1 इन पॉइंट्स की, क्योंकि ये पॉइंट्स आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले मैं साइंस स्ट्रीम की बात करूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो स्कोप की बात की जाती है वो की जाती है साइंस स्ट्रीम में, है ना। आप लोगों ने देखा होगा काफी सारे इंजीनियर्स, काफी सारे डॉक्टर्स आईटी सेक्टर में आप लोगों ने देखा होगा, है ना। तो सारे कहाँ से मिलेंगे आपको, यहाँ से, ठीक है। साइंटिस्ट आप लोग देखोगे कहाँ से मिलेंगे आपको, यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। बड़े बड़े आपको जितने भी इसरो वगैरह हो गए आपके, कहाँ से साइंटिस्ट जाते हैं, भैया ये स्ट्रीम सेलेक्ट करके ही जाते हैं वहां पर। ओके, तो पहली बात की जाती है यहाँ पर साइंस मैथ्स की, ठीक है। साइंस मैथ्स में आपके पास में 2 कैटेगरीज होती है, एक होता है आपके पास में पीसीएम और एक होता है आपके पास में पीसीबी, ठीक है। अगर आप पीसीएम लेते हो तो आप इंजीनियर बनते हो। आप डिफेंस, अगर आप लोगों को जाना है डिफेंस सेक्टर में तो आप लोग पीसीएम लेकर जा सकते हो, ठीक है। पीसीबी वाला भी जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए यहाँ पर टास्क जो है डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लोगे, मतलब यहाँ पर मैथ होती है और यहाँ पर बायो होती है। ये जो पी और सी देख रहे हो, ये पी और सी दोनों तरफ क्या होती है, कॉमन होती है। इधर भी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेगा बच्चा, इधर भी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेगा बच्चा, लेकिन इंजीनियरिंग वाला सिर्फ मैथ पढ़ेगा इधर और डॉक्टर वाला सिर्फ इधर बायो पढ़ेगा। पहली बात क्लियर। इसके अलावा आपको एक बात मैं और बता देता हूँ, काफी सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी लेते हैं, मतलब कि पीसीएम भी पूरा ओवरऑल लेते हैं, क्योंकि भाई उनमें कह सकते हैं ना कि वो ज्यादा कैपेबल होते हैं, मेहनत ज्यादा करते हैं। तो वो सोचते हैं कि सर मैं तो दोनों ही सब्जेक्ट पढ़ना चाहूंगा, मैथ भी और बायो भी। तो वो आपका डिसीजन है, लेकिन मैं आप लोगों से कहूंगा कि जो भी डिसीजन आप लोग लो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग लेना, जिसमें आपका मन लगे वो स्ट्रीम आप लोगों को लेनी है। ऐसा नहीं कि किसी को देखकर आप लोग अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि मेहनत आपको करनी है, आपका भविष्य आपके हाथ में है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते
करते हैं कॉमर्स की, तो देखो कॉमर्स में सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो काफी अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। अकाउंटेंट अगर आपको बनना है तो आपको कॉमर्स लेनी पड़ेगी। आपने देखा है सीए, जो जितना भी सीए का काम होता है वो आपका कॉमर्स वाले पार्ट में ही आता है, ठीक है। इसके अलावा बैंक में आपको जॉब करनी है, बैंकिंग सेक्टर में आपको जाना है तो आपको कॉमर्स लेनी पड़ेगी। इसमें आपके पास अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से? पहला सब्जेक्ट होता है अकाउंटेंसी, ठीक है। एक होता है आपके पास में बिजनेस स्टडीज, क्लियर। एक होता है इकोनॉमिक्स, जिसको हम अर्थशास्त्र कहते हैं। मैथमेटिक्स भी होती है यहाँ पर और इंग्लिश भी होती है यहाँ पर। तो ये सब्जेक्ट इसके कॉमर्स में आपको पढ़ने होंगे। अगर आप कॉमर्स लेते हो तो ये सब्जेक्ट्स आप लोगों को क्लास 11-12 में यहाँ पर पढ़ने होंगे। अगर आप साइंस मैथ्स लेते हो तो ये सब्जेक्ट्स आप लोगों को यहाँ पर पढ़ने होंगे। साइंस मैथ्स ले रहे हो, साइंस बायो ले रहे हो, ये आपको देखना है। इसके अलावा काफी सारे बच्चे एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जाना चाहते हैं, है ना, तो वो बच्चे जो है यहाँ पर एग्रीकल्चर भी चूज करते हैं, ये ध्यान रख लेना। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं कुछ यहाँ पर प्रोफेशनल कोर्सेज की, है ना। तो प्रोफेशनल कोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो प्रोफेशनल कोर्सेज में एक तो देखो आपके पॉलिटेक्निक आ जाता है, ठीक, एक आपके पास में आईटीआई आ जाता है और एक पैरामेडिकल आ जाता है, जिसको हम डिप्लोमा कहते हैं ना। तो डिप्लोमा यहाँ से ये शुरुआत जो है क्लास 10 के बाद में भी होती है। क्लास 10 के बाद आप लोग डिप्लोमा भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर यही बच्चा बीटेक करता है, इंजीनियरिंग करता है, तो उसका डायरेक्ट एडमिशन फिर यहाँ पर डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद, मतलब पॉलिटेक्निक कंप्लीट होने के बाद में सेकंड ईयर में डायरेक्ट उसका बीटेक में एडमिशन होता है इंजीनियरिंग में, आईटीआई, ठीक है, और एक पैरामेडिकल। ये भी आपको यहाँ पर पूरी जानकारी होनी चाहिए। ओके, इसके अलावा अगर हम यहाँ पर आगे बात करें तो आर्ट्स में भी डिफरेंट टाइप्स के सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। आर्ट्स में आपके पास हिस्ट्री होता है, इसमें आपके ज्योग्राफी होता है, ठीक है। इसमें आपके पास अलग अलग कैटेगरीज के अकॉर्डिंग जो है आपको सब्जेक्ट्स मिलते जाते हैं। लिटरेचर भी आपके आर्ट्स में ही आता है, तो ये भी अगर आपको आर्ट्स लेना है तो आर्ट्स सेक्टर में भी आप लोग जा सकते हो। लेकिन सब्जेक्ट बार बार कह रहा हूँ वही लेना जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है, जिसमें आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हो, क्योंकि इंटरेस्ट से जिसमें होगा मेहनत उसी में कर सकते हो। किसी के कहने से आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करना है अपना, ये ध्यान रखिएगा। ओके, फिर आते हैं आपके पास में शॉर्ट टर्म कोर्सेज। शॉर्ट टर्म कोर्सेज में मान लो कि काफ़ी सारे बच्चे जिनको फोटोग्राफी का शौक होता है, काफ़ी सारे ऐसे बच्चे जिनको होटल मैनेजमेंट का शौक होता है ना, डेटा एंट्री का शौक होता है, फार्मिंग का, काफ़ी सारे ऐसे जो है कोर्सेज होते हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं ये, जो क्लास 10 के बाद में आप लोग कर सकते हो, जैसे कि डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी, जो आप लोग फ़ोन वगैरह चला रहे हो, है ना, तो साइबर सिक्योरिटी आप लोगों को काफ़ी अच्छे से पता होगा। ओके, इसके अलावा डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट में अगर आपको जाना है तो आप लोग यहाँ पे डिप्लोमा कर सकते हो। डिप्लोमा इन फोटोग्राफी, ये आप लोग कर सकते हो। डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट, जितने भी आपके प्रोग्राम्स होते हैं, शादी ब्याह के, बर्थडे पार्टी के, है ना, या कोई अदर प्रोग्राम्स, ऑफिस वगैरह के प्रोग्राम्स होते हैं, ये आप लोग देखते होंगे, तो उनका पूरा मैनेजमेंट जो होता है वो सारे ये इवेंट मैनेजमेंट का एक अलग से डिप्लोमा होता है। डिप्लोमा इन डेटा एंट्री, डेटा एंट्री के लिए भी जो है आप लोग यहाँ पर डिप्लोमा कर सकते हैं। डिप्लोमा इन पोल्ट्री फार्मिंग, है ना, पोल्ट्री फार्मिंग के लिए भी आप लोग यहाँ पर डिप्लोमा कर सकते हो। इस तरह के बहुत ही सारे जो है अलग अलग टाइप्स के डिप्लोमा होते हैं, तो ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो क्या करें ये मैंने आप लोगों को बता दिया, कैसे करें। तो अगर आपको इंजीनियर बनना है तो साइंस मैथ्स लेनी होगी, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको सब यहाँ पर क्या करना होगा, मैथ्स की जगह बायो ले लेनी है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री आपके दोनों में कॉमन रहने वाला। यूपीएससी वगैरह करना है तो यूपीएससी वालों को मैं एक बात फिर से कहना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं है कि आर्ट्स लेकर ही आप यूपीएससी करो, क्योंकि यूपीएससी में सीधा सा कहा गया है कि ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो अब आप अगर साइंस मैथ्स है आपके पास में तब भी आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हो। तो अगर आप लोगों के घर वाले कहते हैं कि यूपीएससी करने के लिए आपको आर्ट्स लेना होगा, ऐसा कुछ नहीं भाई, मेहनत करनी होगी, बस ये ध्यान में रखना। साइंस मैथ्स कर भी आप लोग जो है यूपीएससी क्लियर कर सकते हो। ओके, डिफेंस में जाना है तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा अपना जो है स्ट्रॉन्ग पार्ट मैथ बनाना होगा, तो साइंस मैथ पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा। इसके अलावा कॉमर्स सेक्टर में आपको जाना है, मतलब सीए बनना है, बैंकिंग में जो है आपको जॉब करनी है, बिजनेस स्टडीज़ आप लोगों को करनी है, तो इन सभी के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, कॉमर्स लेना होगा। लेकिन मैं फिर कहूँगा सब्जेक्ट वो लेना जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अगर आपका इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में होगा तो आप लोग उस मेहनत सबसे ज़्यादा कर पाओगे, और जब मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट भी आपके अकॉर्डिंग मिलेगा। ओके, तो आई होप आज के इस सेशन में आप सभी को काफ़ी मज़ा आया होगा। सारी जानकारी आप लोगों को मैंने यहाँ दी है, किसी भी बच्चे को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रही होगी। फिर मिलते हैं बेटा हम नेक्स्ट सेशन में, और किस टाइप का आप लोग सेशन चाहते हो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि आप लोगों को जो भी अगला सेशन चाहिए उसी के अकॉर्डिंग मैं प्लान करके लेकर आऊँगा आप लोगों के। ओके, तब तक सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद के साथ में। जय हिंद, बाय बाय।